आज लॉलेस स्टेट हरियाणा बन चुका है और मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस सदन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बहस करने की बजाय आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है कि सैनी सरकार को 1 साल का बफर जोन और मिल जाए। आज मुद्दों पर नहीं, आज केवल मात्र विधानसभा का टाइम बर्बाद करने पर चर्चा करी जा रही है। तो बिल्कुल आप तस्वीर में देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला आज करनाल जाट भवन में पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत होता हुआ आपको नजर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ कहना है उनका आज के दौरे को लेकर करनाल के बारे में, उनसे बातचीत करके जानते हैं। हमारी आपको अपील है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जिला करनाल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ 8वां स्थापना दिवस बनाया है उसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार और साथ में पार्टी के 6 सेलों को हल्का स्तर तक पूर्ण तौर पर निर्माण उनका जनवरी की 26 तारीख से पहले सभी कार्यकर्ता मिलकर करें। ये जिम्मेवारी आज सबकी लगाने का काम ब्रिज शर्मा जी के साथ मेरी जिम्मेवारी लगी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुलाना की धरा पर जो 8वां स्थापना दिवस बनाया गया, राजनीतिक विरोधियों के तो कई बातों पर कड़ा जवाब कार्यकर्ताओं ने दिया और दूसरी ओर पर जो राजनीतिक तौर पर हमें कमजोर सोचने वाले लोग थे, हरियाणा की जनता ने उनको भी जवाब देने का काम किया। मैं तो ये मानता हूं पिछले 1.25 साल में सैनी सरकार ने जो प्रदेश के हालात बनाए हैं ये आप सब बखूबी जानते हैं। आज लॉलेस स्टेट हरियाणा बन चुका है। जिस तरह के हालात प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं। और मैं घटनाक्रमों की बात करूं तो आपके यहाँ आ रहा था तभी मोबाइल पर वीडियो सामने आई है कि आज भी कैथल जिले में 2 लोगों को गोली मारकर मार दिया गया। इससे पहले दिवाली की जो घटना है या एमडीयू की घटना है, आपके करनाल की घटनाएं हैं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जहां पुलिस का फेलियर प्रदेश को लॉलेसनेस की ओर ले जा रहा है। और मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस सदन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बहस करने की बजाय आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है कि सैनी सरकार को 1 साल का बफर जोन और मिल जाए। आज मुद्दों पर नहीं, आज केवल मात्र विधानसभा का टाइम बर्बाद करने पर चर्चा करी जा रही है। ना तो किसी ने अब तक विधानसभा में ये पूछा कि 100 करोड़ से ऊपर के जीरी स्कैम की एफआईआर पे क्या कार्रवाई हुई। आपके तो खुद करनाल में सैकड़ों मेट्रिक टन, बल्कि सैकड़ों क्या लाखों मेट्रिक टन के आसपास होगी जीरी की फेक परचेज करेगी। खुद सरकार ने माना नकली परचेज है जो गोदामों में नहीं पहुंची और अब तक सिर्फ छोटे छोटे अधिकारियों पर गाज गिरने के सिवाय सरकार के पास और कोई काम। कांग्रेस ने पिछले दिनों में रैली भी करी है वोट चोरी को लेकर, कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन रोजाना ही करते हुए नजर। सिखाया किसने देश को? चौधरी देवीलाल जी को 350 वोटों से रोहतक में हराया था इसी कांग्रेस ने। जय तीरथ दहिया को एमएलए 3 वोटों से बनाया था इसी कांग्रेस ने। आज ये वोट चोरी की बात करते, पहले अपना गिरिबान जाके फिर दूसरे ऊपर आरोप। सर आपकी सुरक्षा वापस ली गई है? मेरी तो नहीं ली गई है। एक बयान जो है काफी वायरल हो रहा है दिग्विजय चौटाला का, उसको लेकर भी काफी चीजें जो है कही जा रही है जिसमें सुरक्षा वापस लेने को लेकर हमारे लोकसभा का उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया था, उसके ऊपर 3 गोलियां चली। मैं खुद मिलके आया कमिश्नर से, कमिश्नर ने उनको सिक्योरिटी कवर किया। उसके बाद 11 लोगों को पुलिस ने उस केस में पकड़ा है। 5 के गोलियां भी लगी इनकाउंटर के दौरान। उसके बावजूद एक रात में थ्रेट परसेप्शन 0 हो जाता है। इसमें तो सरकार डीजीपी जवाब दे। क्या वो एक गायक है इसलिए उसके वापिस लिया, या जो हमारा उम्मीदवार था इसलिए वापिस लिया है? जब क्राइम हुआ है और क्रिमिनल आपने पकड़े हैं
और फिर इस तरह के कदम उठते हैं तो साफ दिखता है इंटेंशनली कहीं ना कहीं ये काम हुआ। सर जैसा कि आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है तो इसकी क्या देखिए, पार्टी संगठन के आगे की कार्रवाई के ऊपर चर्चा भी करी जाएगी, साथियों की जिम्मेवारी। डीजीपी को लेकर दुष्यंत जी काफी चीजें कही जा रही हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ना चाहिए और आप बढ़ा सकते हो, आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, मेरे हाथ में तो है नहीं और ना मुख्यमंत्री के हाथ में है। अगर होगा तो ये तो डीओपीटी में जाकर केंद्र कैबिनेट का फैसला होगा और मुझे नहीं लगता 7-8 दिन में केंद्र की कैबिनेट इस चीज पे कोई निर्णय लेगी। एक नया अब तो नया पैनल गया है और उस पैनल के ऊपर यूपीएससी फैसला कर देगी तो नया डीजीपी आ जाएगा। जैसा कि अभी पता लगा नया जिला बनाया गया है हरियाणा में एक नया जिला 2 और बना देते। जब लगे थे तो डवाली को, गुहाना को, असंध को, इनको भी बना देते। मेरी तो कमेटी ने लिखित में इन 4 जिला के डीसी से मांगा था। रिपोर्ट तो उन 3 जिलों के डीसीज की भी आई होगी। आज लॉजिकली बढ़ना चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए कोई एक स्टेशन है तो वो असंध है। वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, चाहे वो जींद हो, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो पानीपत हो। 13-13, 14-14 किलोमीटर में नए डीसी एसपी बैठाने हैं तो कितने ही बैठा लो। पंजाब हमसे बड़ा राज्य है, 1.5 राज्य है, 23 जिले उनके पास है, 23 हमारे पास है। यूपी तो हमारे से कितना गुना बड़ा है, 80 सांसद में 63 जिले। हरियाणा की तो मौज हो रखी है, 10 सांसदों के प्रदेश में हम 23 जिले लेके बैठे हैं और ये तो घर की बही काका लिखनियां हैं। मुख्यमंत्री के पास पावर है कैबिनेट के, कितने ही लिख दे। अगर बढ़ाना है तो गुहाना के लोगों की भी डिमांड बहुत पुरानी है, उसको भी फिर पूरी करिए। आज आपने पुलिस जिला डवाली बनाया है तो फिर डवाली को भी पूरा जिला बनाइए ना। एसपी बैठाने का क्या फायदा। और वहीं मेरे ख्याल से असंध ये मांग भी रही है और लॉजिकली अगर हरियाणा में कोई एक जिला बनने योग्य जगह है तो वो असंध है, क्योंकि उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा है। हांसी और हिसार में तो जो है डिस्टेंस भी बहुत कम है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, बनाओ तो सबको बनाओ, फिर पिक एंड चूज क्यों।